देखिए दोस्तों, इस तरह साधु संत महात्मा लोग मंदाकिनी में नहाते हैं, स्नान करते हैं। देखिए हमें भय नहीं है। जी। भय महाराज जी, जैसे लोगों के अंदर भय रहता है, हम लोग भी जाते हैं कभी घनघोर जंगल में, तो हमारे अंदर भी भय रहता है। इसको कैसे निकालें? अब ये भय भगवान का दिया हुआ एक गुण है, लेकिन निकलता है। कैसे निकलेगा महाराज जी? अब ये वो खेलना पड़ेगा आप खतरे से। जी जी। जैसे मान लिया जाए सांप को कोई पकड़ नहीं सकते, नहीं लेकिन उसे पकड़ने की एक कला है, पकड़ने वाला भयता ही नहीं। नहीं दोस्तों, देख सकते हैं ये महाराज जी की कुटिया है छोटी सी, और यहीं पे महाराज जी रहते हैं, यहीं पे रह के भजन करते। देख सकते हैं कच्ची और ये बहुत अच्छी है जी, दिखने में ऐसी है, लेकिन सुरक्षित रहता है। जी जी जी। नहीं तो आप कहीं पे भी रखोगे तो वानर सेना आपका आटा नमक खाने ही वाला है, सब कुछ ले जाए। क्या रखे हुए महाराज जी? इसके अंदर में नमक वगैरह और भोजन जो पकाता हूँ वो गंज रख देता हूँ। वर्तमान में नहीं है, नमक वगैरह है, बंद करके रख देते हैं तो बंदर नहीं ले जाते। सुरक्षित हो जाता है ये। जी जी। देखिए दोस्तों, इस तरह साधु संत महात्मा लोग मंदाकिनी में नहाते हैं, स्नान करते हैं। देखिए चित्रकूट लाइफ में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम चित्रकूट के घनघोर जंगल में आए हुए हैं और यहीं पे सिद्ध साधु महात्मा रहते हैं। आज उन्हीं के दर्शन करवाएंगे और उनका सत्संग सुनाएंगे। और देख सकते हैं ये महाराज जी की छोटी सी कुटिया है और इसी कुटिया में महाराज जी रहते हैं, इसी में रह के भजन करते हैं। और काफ़ी प्रसिद्ध संत हैं, काफ़ी पुराने संत हैं, जो भारत का भ्रमण करने के बाद जंगलों में रह के तपस्या कर करके अपने चित्रकूट पधारे हुए हैं। तो आज उन्हीं से चलेंगे और उनसे काफ़ी जानकारी लेंगे और उनसे सत्संग भी लेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको लेके चलेंगे और उनके दर्शन करवाएंगे। और देख सकते हैं ये नीचे जाने के लिए रास्ता बना हुआ है, ये ऐसा रास्ता है और यहाँ से लोग नीचे जाते हैं। तो आइए चलते हैं वहाँ तक, महाराज जी को दर्शन करवाते हैं। देख सकते हैं और नीचे हमारी मंदाकिनी मैया भी बह रही हैं, नीचे मंदाकिनी मैया बह रही हैं, बगल में महाराज जी की कुटिया है। ये देखिए हाँ, में अचानक चले आए हम लोग, तो आपसे अचानक ही यहाँ पे मुलाकात हो गई। हाँ। महाराज जी जय सिया राम। सीताराम। तो महाराज जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमल है। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी आपने कितने उम्र रही होगी जब आपने संत वेश धारण किया? मुझे 19 वर्ष हो चुके थे, डॉक्यूमेंट्स और कागजात पे, नहीं तो ऐसे 15, 17, 18 भी रहा हूँगा। अच्छा अच्छा। 15 तो नहीं, लेकिन 23 साल की उम्र डॉक्यूमेंट्स पे लिखी है, लेकिन उस वक्त 20 साल भी रहे होंगे मेरी उम्र। अच्छा अच्छा। क्योंकि नाम भर्ती के समय में डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट न मिलने की वजह से माता पिता ने बोल दिया कि डाल दो, पहली में तो डाल दिए। हाँ, पहले ऐसे ही करते हाँ, थे। कानों का हाथ न पुरने के बाद में भी डाल दिए, नहीं तो मेरे का आगे पीछे 2 साल हो सकता है। जी जी जी। जब मैं 23 साल का था इस पोजीशन पे आया, तो हो सकता है 21 साल भी रहे हो। जी जी बिल्कुल। तो क्या महाराज जी आपने शादी नहीं की? मेरा मन में विचार ही नहीं आया। हम 3 भैया, बड़े ने भी बोला कि मैं विवाह नहीं करता। अच्छा। एक कारण दे दिया कि मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, उन्होंने भी विवाह नहीं किया। अच्छा, सेकंड नंबर वाले ने किया और मैंने भी नहीं किया। जी जी। वैसे महाराज जी क्या विचार आया कि आप शादी नहीं करेंगे, घर त्याग देंगे? हम जहाँ पे जन्म लिए, यहाँ पे हमारे पिता ही शराबी और अक्खा बात वाले। जी जी। हम अपने पिता को भयते थे, भयते हैं। जी जी। इसके वजह से बड़े ने भी बोला जीने की आजादगी नहीं है यार, मैं विवाह नहीं करता। उन्होंने विवाह नहीं किया। जी जी।
सेकंड नंबर वाले ने किया और फिर मैंने भी नहीं किया, जी क्योंकि हम ऐसे परिस्थिति में ऐसे परिवार में पले हैं, जी शायद ही किसी को ऐसा परिवार मिले जी जहाँ जीने की बोलने की। पिता को भय ना, पिता भी एक शरीफ और सम्मानित इंसान, जी जी और उस जमाने में जब हम बच्चे थे, मन माना शराब पीना और विवाद करना, जी जी इसमें मनुष्य की जो दिलचस्पी है जी वो लगती ही नहीं। मेरे भी दिल ने कभी नहीं कहा कि विवाह करना चाहिए। जी जी बड़ा भी कवारा है, मैं भी कवारा हूँ, बीच वाले ने किए। जी जी। तो आपकी महाराज जी की क्या उम्र रही होगी जब आपने घर त्याग दिया? मैं तब 26-27 साल का था। जी जी। तो क्या तब से आप घर नहीं गए? मेरा कोई आता पता संबंध भी नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने आपको ढूँढने की कोशिश भी नहीं की? उन्होंने तो ढूंढा होगा मगर मैं मिला नहीं, लेकिन गांव के कुछ दोस्त मिले थे जी। जिन्होंने मुझे पहचाना, और पहचानने के बाद में बातें हुई तो वे लोगों ने पहचान लिया और जान लिया, बताएंगे कि वो वहां पे मिला था जी जी उनके। जी जी। तो क्या महाराज जी आप जंगल में रह के कैसे भजन करते हैं? ये जो दुनिया है, जी, इस दुनिया में चलने वाले जो विषय है, बिल्कुल। जैसे मान लिया जाए किसी के पास कंपनी है, किसी के पास फैक्ट्री है, किसी के पास इंडस्ट्रीज है, जी, जी, जी। कोई ना कोई विषय भगवान ने इन लोगों को दिया है। बिल्कुल दिया है। अब इससे जो मुनि वर्ग के लोग हैं, जी, जी, जो मुनि बने हैं, जी, इनका है त्याग। जी, तो मान लिया जाए हमसे गिरे हुए लोग अगर ढंग से चलना, संभल करके चलना अगर सीख गए, जी, जी, जिनको पढ़ना नहीं आता वो शिक्षक बन गए, जी, तो फिर हम होशियार विद्यार्थी को अंदर से ईर्ष्या तो उतरेगी। बिल्कुल। तो फिर ऐसे इंडस्ट्रीज, कंपनी, फैक्ट्री, इन चीजों से त्याग करके जी, इन्हीं गांवों में या शहरों में टिके रहना मुनि को महंगा पुराता है, जी, जी, क्योंकि इन्हीं से पल्ला पड़ता है, इन्हीं से मुलाकातें होती है, इन्हीं से बात होता है, होते रहती है, इन्हीं के सामने विषय और इन्हीं के सामने आदान प्रदान कोई भी चीज होते रहती है। जी। फिर उससे अच्छा ऐसा ही स्थान चाहिए जहाँ पूरा वन ही वन हो। बिल्कुल, बिल्कुल। सही है। इसलिए मुनि अक्सर करके वनों में रहते हैं। इसलिए ज़्यादातर संत महात्मा वन हाँ, में ही रहते हैं। ऐसी बातें हैं, जी, क्योंकि अगर इनका त्याग ना होता तो ये लोग भी अपने घरेलू समाज के साथ में जीते। जी, जी, सही बात है। जब मैंने सोचा कि वनों में भाई समोसा भजिया नहीं मिलती, होटल नहीं, फिर वनों में जाने का कारण क्या है? जी, जी, तो मान लिया जाए आज सिटी और सामाजिक जीवन में जितना प्यार नहीं, उतना प्यार इनको वनों में मिलता है, नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इनका त्याग है। इन्होंने जिनको पढ़ना सिखाया वे शिक्षक बन गए, जी, जी, इन्होंने जिनको व्यापार करना सिखाया वे व्यापारी बन गए, और ये त्याग देकर अगर हाथ पे हाथ लेकर के समाज में बैठे रहे तो लोग सीधा पागल कर देंगे, जी, जी, जबकि इन्हें लिखना पढ़ना सब कुछ आता है। जी, जी, और दूसरी बात है, ऑप्शन नहीं है जीने का और अपना समय को ढंग से व्यतीत करना, इसके जी। लिए वन यहाँ देवता बना हुआ है। बिल्कुल। नहीं तो कोई भी आज के टेक्नोलॉजी युग में सिटी शहर को छोड़कर वनों में रहना बोले तो ये मूर्ख जैसी बातें हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल। अब लोग सिटी वनों की में, ओर हाँ, भग रहे हैं। अब वनों में रहने से इन्हें शुद्ध हवा मिलना, ओरिजिनल भोजन मिलना, जलवायु, ये इन्हें लाभदायक है। जी, अगर ये समाज में अगर रहे तो 1 घंटा इनके लिए साल बन जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। दोस्तों संतों की वजह से ही जल, जंगल, ज़मीन जो बची हुई है, क्योंकि संत ये लोग रहते हैं तो यहाँ पे जो पेड़-पौधे हैं उनको काटने से रोकते हैं लोगों को। नहीं अभी कोई जंगल नष्ट हो गया होता, हाँ, जो बचा हुआ है। तो संत महात्मा ज़्यादातर जंगल ही अपनाते हैं। तो महाराज जी जंगल, घनघोर जंगल में आप भारत में कई जगह भ्रमण किए होंगे। तो हाँ, भारत में जंगल में ही हमेशा आप रहे हैं? हाँ, मैं वनों में ही रहा। बस जो अभी वर्तमान में जो प्रकृति है, जी, जी। ऐसे ही प्रकृति में मैं रहा। तो क्या सिटी में महाराज बहुत कम। तो अभी कभी आपको भय नहीं लगा जंगल में रह के? भय तो हमें है ही नहीं, जी, चाहे फिर हमें भय नहीं है। जी। भय महाराज जी जैसे लोगों के अंदर भय रहता है, हम लोग भी जाते हैं कभी घनघोर जंगल में तो हमारे अंदर भी भय रहता है। इसको कैसे निकालें? अब ये भय भगवान का दिया हुआ एक गुण है, लेकिन निकलता है। कैसे निकलेगा महाराज जी? अब ये वो खेलना पड़ेगा अब खतरे से। जी, जी। जैसे मान लिया जाए सांप को कोई पकड़ नहीं सकते, नहीं, लेकिन उसे पकड़ने की एक कला है, पकड़ने वाला भयता ही नहीं। नहीं, नहीं उसके लिए तो वो खेल है एक। हाँ, तो वैसे ही ये भय है वनों में अगर जाना है। जी, जी। दूसरी बात ये है कि हम ये ऋषि मुनि की बराबरी सामाजिक व्यक्ति नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ऐसा है। नहीं कर सकते। अब महाराज जी बहुत से लोग हैं जो मोह माया के पीछे भाग रहे हैं, पूरी ज़िंदगी की ख़त्म हो जाती है लेकिन फिर भी कुछ लेके नहीं जाते, लेकिन पूरी ज़िंदगी फिर भी मोह माया के पीछे पड़े रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है महाराज जी कि कुछ समाज के लिए भी करना चाहिए कि हमेशा पैसों के पीछे ही दौड़ना चाहिए?
मनुष्य, धन और पैसा तो यह मनुष्य की जरूरी है, जी लेकिन उतना भी नहीं कि वह भी कोई दुख का कारण बन जाए। बिल्कुल। मनुष्य के लिए 26 रुपए हर व्यक्ति को जरूरी है, और करोड़ अरब खरब ये भी एक दुखी होने का कारण ही नजर आता है। बिल्कुल सही। दुख का कारण पैसा भी है और दुख का कारण पैसा नहीं भी है। हाँ। दोनों चीज है। पैसा उतना ही जरूरी है जितना मतलब कि लोगों का चले। ज्यादा पैसा भी लोगों के लिए नुकसानदायक ही है। हाँ। तो महाराज जी, जैसे लोग, बहुत से लोग हैं जो दान पुण्य करते हैं, तो क्या उसका भी कुछ फल है? हाँ। हाँ। तो उसके बारे में थोड़ी बताइए महाराज जी। दान जिन लोगों को आवश्यकता है, जी जिन लोगों की जरूरी या पूर्ति नहीं हुई, जी ऐसे लोगों को दान देना और ज्यादा पुण्य की बातें है। जी क्योंकि दान दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक जरूरतमंद और एक अति जरूरतमंद। बिल्कुल। अति जरूरतमंद लोगों को दान चाहिए, ये तो हमारा भी दिल कहता है। जी जी जैसे मान लिया जाए, वक्त में हर सुबह संध्या हर 3 घंटे में एक नई भूख लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। भूख तो लगती है, खाना तो होता ही है। जी जी पर कुछ मुनि यहाँ पे ऐसे, उनके घड़े में 200 ग्राम आटा भी नहीं है। नहीं फिर ऐसे लोगों को तो आदमी हृदय भी दे दे, नहीं, और नहीं, ऐसे बिल्कुल, लोगों को जरूरी है। जी जी अब जिनके पास अनाप शनाप भरा हुआ है, अगर हम उन्हें 1 रुपए का दान देंगे, करोड़ों तो उनके बैंक में है, तो फिर उसका क्या पुण्य मिलेगा? उसकी कोई कदर ही नहीं समझेंगे। देने वह 1 वाले रुपए ऐसे व्यक्ति को मिले कि जिसकी जरूरत हो, जी, तो जी। उसके लिए वह 1 रुपए लाख रुपए के बराबर है। के बराबर है। अब जिनके अकाउंट में 300 करोड़ है, उसके लिए 1 रुपए मजाक है। मजाक तो है। देना पड़ता है कि जिन लोग जो जरूरतमंद व्यक्ति होकर के है, जी, जो जरूरतमंद है, इन्हें देना जरूरी है यार। बिल्कुल। क्योंकि मनुष्य एक अकेला खुद पे निर्भर तो राजा भी नहीं रहा। जी, जी। वक्त आने पे एक सुई पड़ोस से उन्होंने भी मांगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर हम इंसान होते हुए मनुष्य ने अपने कमाई का 1 रुपए तो भी किसी को देना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि यह जीवन हमें मुफ्त में प्रदान मिला है, हम खरीद कर नहीं आए हैं। नहीं आए। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घरों की प्रथा ही नहीं होती देना। नहीं नहीं, सही बात है। बिल्कुल मैंने सही कहीं बात। सुना, दीवार पे ही लिखा है कि साधु संत यहाँ ना ठहरे, अपने घरों में लिख करके चिपकाया है, अच्छा। नागपुर में। जी जी। ऐसे लोग भी हैं दोस्तों। अब लोगों की अलग अलग सोच है। लोगों की सोच बदला नहीं जा सकता है। तो जब अपने से ही बदलेंगे तभी कुछ होगा, या तो फिर ऐसे माहौल में रहें तब उनकी सोच बदल सकती है। दोस्तों, ऐसे लोगों को ही दान करना चाहिए जो जरूरतमंद है। हाँ, तो वो पुण्य है। ऑलरेडी भरा हुआ है, वो तो ना दान देने वाले की कदर करेंगे ना दान की कदर करेंगे। उन्हें उस दान के पैसे या किसी चीज की अहमियत ही नहीं होगी। अहमियत ही नहीं होगी। सही कह रहे हैं महाराज जी। तो महाराज जी, आप इतने दिन से भजन कर रहे हैं, तो कभी आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है? चमत्कार ये हुआ, टेक्नोलॉजी के युग में मैं भी देवता को नहीं मानता था। अच्छा। अचानक मैं नहीं मानता था जी जी कि भगवान है दुनिया में, ये कभी सोचा भी नहीं था। जी। बट मैं आश्रम में रहना, खाना पीना जारी है मेरा। जी जी। अचानक मेरे मन में एक बार ख्याल आया कि मैं एक शिक्षित हूँ और मेरी माँ सामने में बैठी है, यह अनपढ़ है। जी जी। माता तो अक्षर को नहीं जानती, जी। सारे अक्षर माता के लिए बरोबर है, लेकिन मुझे अक्षर का ज्ञान है, पहचानता हूँ, जानता हूँ मैं। जी जी। तो मैंने अचानक दिमाग घुमाया कि अ से लेकर यज्ञ तक के जो 52 अक्षर है, जी। इन्हें शोध कर करके निकालने वाला कौन होगा? जब हम 2 अक्षर को जोड़ करके पढ़ते हैं, जैसे राम, ये अनपढ़ लोगों को कैसे समझेंगा? जी जी। इनके लिए तो सभी अक्षर बराबर है। तो 2 अक्षर को पढ़ करके, जोड़ करके पढ़ना किसने किसको सिखाया, तब जाकर के विद्यालय बनी होगी। जी जी। अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जब हम पढ़ने वाले माँ के नजर में इतने होशियार है, तो फिर वो कितना होशियार होगा जिन्होंने शोध करके निकाला। बिल्कुल। आज शिक्षित युग में आप भी सोचिएगा कि अ आ इ उ क क ग घ च छ जो भी शब्द है, निकालने वालों ने जो शोध करके निकाला, तो एक आध शब्द आप और हम निकाल सकते हैं क्या? जी, सही बात। निकालना तो चाहिए, हमें पढ़ते आता है तो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नहीं, उतने के ही अंदर में आदमी को घूमना होगा। बिल्कुल, उतने के ही अंदर आदमी उसी को रटता रहता है। यह अनपढ़ नहीं जान सकते। जी जी। जिन्होंने अक्षर ज्ञान नहीं है, जैसे हमारी माता अनपढ़ है, साक्षर है, निसाक्षर है, इन्हें ज्ञान नहीं, वो जानेगा शिक्षित। तो फिर ये 52 अक्षर का जो तालमेल है, 53वां अक्षर कोई शोध करके अगर निकाल दे, जी जी। तो फिर वह महापुरुष बन सकता है। तो फिर वह कौन सा ज्ञानी होगा जिन्होंने शोध करके निकाला? भगवान का पहला सबूत
जी जी लगा मुझे जी कि राम, यह पढ़ना किसने किसको सिखाया, तब जाकर के विद्यालय बनी होंगी भारत में। जी जी सेकंड बात, शिक्षा विभाग ने बोली कि हर भाषा की जन्मदात्री एक संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा ने ही हर भाषा को जन्म दिया है। तो आप कल्पना कीजिए, अ आ ई उ को निकालने वाला शोध करके है कौन। जब मैंने डीएड के छात्रों से पूछा, यार ये अनाराम का, कलम का, खरगोश का ये आया कहां से, इन्होंने कहा कि देवनागरी लिपि से कलम का, खरगोश का, अनारो आम का की उत्पत्ति हुई। मैंने सामने वाले डीएड के टीचर को बोला, जब उत्पत्ति देवनागरी लिपि से हुई होगी, एक आध देवनागरी लिपि जिसका हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने बोला सर हुई जिद्दे। वे आसमान को देखने के लिए तैयार हो गए, ऊपर देखना शुरू कर दिए। जब अ को निकालने वाला, क को निकालने वाला देवनागरी लिपि से अक्षर का शोध हुआ, यह मैं भी मान गया, लेकिन सर मैं बोला हुई जिद्दे। तो उस समय यह टीचर आसमान को देखना शुरू कर दिया कि कौन है वे। डीएड ने भी सबूत नहीं दे सकी, डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन ने, कि पहला अक्षर को शोध करके निकालने वाला मुनि ज्ञानी है कौन। बल्कि हमारे समाज में अनपढ़ माता पिता जैसे व्यक्तियों ने बताया कि उस जमाने में वेद व्यास ऋषि मुनि ने कहा है और श्री गणेश ने लिखा है। जी वेद व्यास ऋषि मुनि ने अपनी स्टोरी बताया और श्री गणेश ने पेन घुमाना जारी किया, राइटर बना श्री गणेश और कहानी बताने वाला वेद व्यास ऋषि मुनि। अक्षर का शोध वहां से हुआ। मान लिया जाए कल की जो घटित घटना जो है, आज हम टेक्नोलॉजी के तौर पे देख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए तलवार थी, ये हमारे पूर्वजों ने भी बताया, हिस्ट्री ने भी बताया, ज्ञानियों के पास कुछ ऐसी शक्ति है जो भूतकाल की घटित जो घटना अपने कानों से नहीं बल्कि अपने नेत्रों से भी देख सकते हैं। बिल्कुल। अभी महाराज जी कई ऐसी भाषाएं हैं जिनका वो पढ़ा नहीं गया, हाँ, ऐसी कई लिपि है जिनका ज्ञान ही नहीं हुआ ज्ञान है। ही नहीं हुआ है। बहुत पुरानी लिपियां हैं जिनका अभी कोई शोध ही नहीं कर पाया, वो लिखी हुई हैं। न जाने कितनी प्राचीन हाँ। लिखी होंगी वो। तो पुरानी पता नहीं कितनी क्या लिख जाते हैं, समझे नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय जब मैंने दिमाग लगा करके निकाला कि अ आ ई उ ये जो वर्णमाला है, अल्फाबेट, यह शोध करके निकालने वाला ज्ञानी कौन है, कौन है? तो मेरे समझ में आ गया कि देवता है। जी अगर माँ ने पूछा कि तुम पढ़ाई जो पढ़ते हो तो इसमें अक्षर कितने हैं, हम कहेंगे 52, 53। अगर तू निकाल सकता है क्या बेटा, किसी माँ ने बच्चे से अगर कहा कि बेटा तू एक आध अक्षर निकाल सकता है क्या, यार हम भी नहीं निकाल सकते। जी जी तो फिर वो ज्ञानी कितना होगा जिन्होंने शोध करके जमीन पे अक्षर ज्ञान दिया। इसीलिए मनुष्य पृथ्वी तल पे सबसे बड़ा बुद्धिमान जानवर है, जो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, हाँ, नया करता है। आखिर शोध करके निकाला ना यार। बिल्कुल। अगर वह ज्ञान न निकला होता तो आप हम शिक्षित नहीं हुए होते हैं। जी जी हम कितने को अगर पैसे कर्ज दिए हैं तो कितने को याद रखेंगे, नहीं रख सकता हमारा मस्तिष्क। सीधा कागज पे लिख के रख दो तो वह अमर हो जाता है। बिल्कुल। तो मनुष्य ज्ञानी है और ज्ञानी होने के बाद में उन्होंने ये शोध करके निकाला, ये सारी भाषा और अक्षर ऋषि मुनि की देन है। जी जी। यानी हर इंसान को दिमाग यानी उसका सबसे ज्यादा तेज होता है। हाँ। इंसान का ही दिमाग सबसे ज्यादा तेज होता है। बिल्कुल। तभी देखिए संत महात्मा काफी खोज किए और काफी उत्पत्ति उन्हीं के ऊपर भी शोधें अभी हो रही हैं। हाँ। जो पहले शोध हो चुकी उन्हीं के ऊपर शोधें हो रही हैं, है ना महाराज जी? महाराज जी आप जंगल में, जैसे घनघोर जंगलों में रहते हैं, तो कभी ऐसे कोई हिंसक जानवरों का भी सामना हुआ आपसे? हाँ, इधर मैं हिंसक तो नहीं देखा, लेकिन अलाउंस किया लाउड स्पीकर में कि टाइगर वन विभाग में छूट गया है। अच्छा और बहुत लोगों को वनों में अंदर आने नहीं दिए 1-2 महीना पहले। अच्छा अच्छा। सरकारी ऑफिसरों के कारण ने अलाउंस किया जी लाउड स्पीकर में कि टाइगर छूट चुका है, आप वनों में ना रहिएगा। यानी घनघोर जंगल में ज्यादा हाँ। अंदर न जाइएगा, टाइगर छोड़ दिया गया। हाँ। कभी सामना नहीं हुआ किसी जानवर से ऐसे? नहीं, अन्य जानवरों को देखे हमने, जी जी लेकिन टाइगर को नहीं देखा अभी। जी जी। कैसे कैसे जानवर से महाराज जी सामना हो चुका है? रात के समय में पानी पीने के लिए आते हैं नदी के किनारे। अच्छा अच्छा।
तो अब देखिए जंगल है तो कोई ना कोई जानवर पानी पीने तो आएगा ही, हाँ सामना ऐसा होता रहता है। और यहाँ अगर कोई भी आता है तो बहुत ही सावधानी के साथ आए, क्योंकि जंगल है, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे जंगल में आप प्रयास कर रहे हैं अंदर आने का, तो आसपास किसी से पूछ लें, या तो गांव वालों से पूछ लें, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनसे पहले जानकारी ले लें, तभी जंगल के अंदर जाएं, क्योंकि अंदर जान का खतरा भी हो सकता है। तो ऐसी जगह पे ना ही जाएं तो ज्यादा बेहतर है। तो महाराज जी, जो घर में हमारे साधक हैं, बहुत से लोग देखते हैं, तो वो पूछते हैं कि हम घर में भजन कैसे करें, तो उनके लिए थोड़ी महाराज जी बताइए कि वो लोग घर में रह के भजन कैसे करें। अब भगवान का तो नाम मन के मन में मनुष्य ने 24 घंटा लेते रहना चाहिए। खाना पका या कोई भी कार्य करते समय भगवान का नाम मन के मन में लेते ही रहना चाहिए। जी जी। उस वक्त सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि ये कोई नमन कर रहा है, ये कुछ मन के मन में यानी जाप जप रहा है या भगवान के नाम की गिनती बढ़ा रहा है, ये सामने वाले को नहीं लगना चाहिए। जी जी। ये भजन का लाभ कुछ अलग ही है। जी जी। अब आज के युग में बहुत समय भी नहीं मिलता सोशल में भोजन पकाना, बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज की सफाई वगैरह करना, तो फिर ये अपने हिसाब से कम 12 घंटा में 1 घंटा भगवान का भजन करना भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमने भगवान को ही लुप्त कर दिया, पूरा 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 टेक्नोलॉजी और साइंस को अगर देखेंगे तो उसके नेगेटिव पॉजिटिव भी असर आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। विद्यार्थियों ने पढ़ाई ही नहीं बल्कि 1-2 घंटा भजन भी करना चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरह की चकाचौंध में लोग खोए हुए हैं। बड़े-बड़े शहर में महाराज जी हम तो देखते हैं कि जो बड़े-बड़े शहर में हैं तो उनके माता-पिता ना बच्चों पे ध्यान देते हैं, क्योंकि वो दोनों लोग ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं उनको कुछ जानकारी नहीं रहती। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे महाराज जी? उनको कैसे ज्ञान मिलेगा? धर्म के बारे में कैसे जानकारी मिलेगी? कोई सिखाने वाला तो है नहीं, क्योंकि गाँव देहातों में तो देखते हैं कि उनके दाई-दादा सब लोग साथ में रहते हैं। हाँ वहाँ हाँ पर वो लोग अकेले ही रहते हैं, वो भी ऑफिस चले गए, बच्चे अकेले बचे। हाँ यार, ये एक सजा है। जी, जैसे गांव खेड़ा को छोड़ करके शहर में जाना और 11 से 5 कार्यालय ही जाना, 11 से 5 कार्यालय ही जाना, जी, तो बहुत सारे कार्य अपने घरेलू अधूरे हो जाते हैं ना। बिल्कुल। इसमें पूरा पूरा प्यार मिलता है या नहीं जाने वह कर्मचारी, जी, क्योंकि समय ही नहीं मिलता ना। नहीं और मिलता। किसान जो है ये अपने पूरे परिवार सहित इनको समय बहुत मिलता है। बिल्कुल। मुंबई में तो ऐसा कहा गया है कि जब पति पत्नी अगर सर्विस में है तो ये संभालने वाले, चुन्नू मुन्नू को संभालने वाले नौकर रखते हैं। नौकर रखते तो क्या माँ का प्यार नौकर दे सकता है? नहीं दे सकते। ये बात मुझे भी बुरी लगी जी, जी, कि ऐसा नहीं होता। मनुष्य जन्म से ही समाजशील प्राणी है, बिल्कुल। फिर वे माँ बाप को समझेंगे, तो नहीं समझेंगे। फिर अधूरा प्यार हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ही लोग बाद में छोड़ देते हैं माँ बाप वृद्धाश्रम। को, माँ बाप के प्रति प्यार ही नहीं होता इनके हृदय में। बिल्कुल। उनके मन में जो आएगा वही करेंगे, हाँ, वही करते हैं। सुनेंगे ही नहीं। तो महाराज जी आपने भारत में कहाँ-कहाँ भ्रमण किया है? कितनी दूर-दूर तक गए हैं आप? मैं एक बार दिल्ली गया, जी, जब वहाँ पे कुंभ था, जी, और उसके बाद में नागपुर जिला महाराष्ट्र का, जी, साइड में छत्तीसगढ़ है जिसका शहर डोंगरगढ़, जी, और ये अभी ये 8 वर्ष, मेरे 7 साल, पूरे 7 वर्ष गुजरते आ गए। जी। तो महाराज जी इस संत जीवन में कष्ट भी है? कष्ट तो नहीं है, जी, परंतु जो बचपन में हमने सोच करके रखा कि बड़ा होकर के मैं एक जमाने में सूरज बन करके चमकूंगा, जी, जी। बड़ा होने के बाद में मान लिया जाए एग्जाम्पल मैं टीवी खरीदूंगा, ये बचपन की मेरी एक चॉइस की मैं टीवी खरीदूंगा। जी, आज हम बड़े हो रहे हैं, जी, सही कह रहे हैं। ये एक प्रकार की लगता है बचपन में। जी, जी, हाँ, बचपन में लगता है कि हम तो ये करेंगे, बचपन के जो सपने हैं बड़े होने के बाद में पूरा करने के लिए मन करता था, आज मैं बड़ा हो गया लेकिन सपने तो अधूरे ही रह गए। आप जब घर ही त्याग दिए, जंगलों हाँ, में हैं तो यहाँ जैसे मैं गांव के एक छोटे से गांव में बाजार भरता है दिन बुधवार के दिन, जी, जब मैं माता के साथ में हरी सब्जी भाजी खरीदने के लिए जाता था, जी, जी, तो उस समय सेव चिवड़ा या लड्डू के दुकान के सामने मैं माता के सेव का पदर भर के खींचता था कि मुझे लाड़ू या लड्डू खरीद दे। जी, पर न जाने 1993 में भारत सरकार ने 5 पैसे 10 पैसे ही मनवाने बनाए थे, जी, और लड्डू की कीमत थी कम से कम 25 पैसे का एक। जी, माता के पास पैसे न होने की वजह से माता खरीद नहीं पाते थे और सब्जी का ही खरीदते थे, तो मैं मिट्टी पे सो करके रोता था, मिट्टी पे गड़बड़ियां मारता था जमीन पे कि मुझे लाड़ू खरीद दे। आज मेरा जमाना वो आया कि मैं आज भी लाख रुपए तो नहीं पर 10 रुपए तो कमा सकता हूँ। बिल्कुल।
देखो वो जमाना, बचपन के सपने और आज जवानी का जमाना, इसमें कष्ट होता है कि एक जमाना था हम गिड़गिड़ा कर रोते थे, आज हमारे हंसने के दिन आ गए तो मैं कितना दूर हूँ। ये बातें इंसान को हिलाकर रख देती है। बिल्कुल। उस समय लगता है कि मनुष्य बनकर के जमीन पे आना, देवता की भी यहाँ आने के लिए धकपक होती होगी। बिल्कुल। तो वो बातें महाराज जी जब याद आती होंगी तो वो मन भर जाता उस समय मुनि पता नहीं कैसे जीते हैं, मैं तो हंसते हुए समय को गुजार देता हूँ, लेकिन बाकी मुनि कैसे जीते होंगे, कैसे समय गुजारते होंगे, ये देखकर मुझे आश्चर्य हो जाता है। मान लिया जाए मैं तो मध्यम परिवार का सदस्य हूँ, जी कोई अगर हाई करोड़पति हो जिसका हाथ बचपन से ही अगर घी में डूबा हो जी जी। और वो मुनि अगर बन जाए तो नाग नहीं वाइफर है। अब क्या कहे यार, विचार कीजिएगा। जी। जिनके घर में कार है, एम्बेसडर है, कंपनी है, फैक्ट्री है, नोट है, पैसा है, धन है, दौलत है, लेकिन वह उसके कामयाबी नहीं और वनों में वह तपस्या कर रहा है, तो फिर वह नाग नहीं वाइफर है, वाइफर। उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हाँ, क्योंकि सब कोई अपना घर परिवार और पूरा अपना नहीं त्याग सकता है। घर में तो सब व्यवस्था, लाइट भी है, पंखा भी है, कूलर भी है, लेकिन वनों में ये सब कहाँ है। और ये सब छोड़ के आना बहुत बड़ी उसके लिए हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ा जिगर चाहिए, जो सबके पास नहीं है। ऐसे साधु संत हमारे चित्रकूट के जंगलों में हैं जो अपनी सुख सुविधाओं को त्याग के इस तरह की कच्ची कुटिया में पड़े हुए हैं और राम का भजन करते हैं। तो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि महाराज जी ने हमको इतनी जानकारी दी और लोगों के लिए भी बहुत सी जानकारियाँ दी जिसके बारे में लोगों को अमल करना चाहिए। तो महाराज जितने हमारे दर्शक हैं सबको एक बार आशीर्वाद दीजिएगा और महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर महाराज जी की कुटिया दिखाएंगे कि महाराज जी किस तरह की कुटिया में रहते हैं और कैसी महाराज जी कंडीशन, कैसे खाना पीना बनाते हैं। महाराज जी जय श्री राम। रख दीजिए महाराज जी सामान। हाँ। दोस्तों देख सकते हैं ये महाराज जी की कुटिया है छोटी सी, और यहीं पे महाराज जी रहते हैं, यहीं पे रह के भजन करते। देख सकते हैं कच्ची कुटिया है और जंगल के बीचों बीच है। ये महाराज जी लकड़ी का क्या बना हुआ है? इसमें हाँ वानर सेना छेड़ती है ना। अच्छा अच्छा, ये लकड़ी इकट्ठा किए हुए हैं हाँ खाना वाना बनाने के लिए। हाँ, ये बहुत अच्छी है जी, दिखने में ऐसी है लेकिन सुरक्षित रहता है। जी जी जी। नहीं तो आप कहीं पे भी रखोगे तो वानर सेना आपका आटा नमक खाने ही वाला है, सब कुछ ले जाए। क्या रखे हुए महाराज जी? इसके अंदर में नमक वगैरह और भोजन जो पकाता हूँ वो गंज रख देता हूँ। वर्तमान में नहीं है, नमक वगैरह है, बंद करके रख देते हैं तो बंदर नहीं ले जाते। सुरक्षित हो जाता है ये। जी जान नहीं पाते क्या है। तो देख सकते हैं दोस्तों महाराज जी के पास और तो कुछ नहीं है, ऐसी मिट्टी की कुटिया है, छोटी सी झोपड़ी है और देख सकते हैं यहाँ लकड़ी का वो बनाए हुए हैं, इसी के अंदर अपना खाना भोजन पानी रखते हैं। एक महाराज जी के पास कंसरा है अपना, इसी में थोड़ी बहुत सामान अपना जो भी आया तो इसमें रख देते हैं। महाराज जी भोजन पानी बनाते हैं किसमें? चूल्हा उल्हा तो है नहीं है? ये इधर है चूल्हा। अच्छा अच्छा, ये चूल्हा यहाँ पे छोटा सा महाराज जी ने यहाँ पे दीवार पे बना रखे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे अपने चित्रकूट के साधु संत महात्मा लोग रहते हैं, ऐसे जंगलों में रहते हैं और रह के भजन करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो ला सकें और साधु सिद्ध महात्माओं के दर्शन करवा सकें। तो दोस्तों अगर आप में से कोई महाराज जी की कुछ मदद करना चाहता है तो मदद जरूर करें, महाराज जी तक मदद पहुंचा दी जाएगी। और आप महाराज जी की कंडीशन देख ही लिए हैं कि महाराज जी कैसी कुटिया में रहते हैं, कैसी कुटिया में रह के भजन करते हैं। ना यहाँ पे खाने की कोई व्यवस्था है, ना कुछ पीने की व्यवस्था है, ऐसे ही पन्नी छा के और टटिया लगा के ऐसे ही महाराज जी रहते हैं बंदरों से बचने के लिए। देख सकते हैं किस तरह बना के रखे हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए। आप हमारा वीडियो देखते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।